साल 2024 खत्म होने से पहले इस पौधे की जड़ अपने गले में पहन लें। जीवन के हर कष्ट से आपको तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। आने वाला साल आपके लिए कल्याणकारी होगा, आप करोड़पति बन जाएंगे और आपके घर में खुशियों की भरमार होगी। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। दोस्तों, रावण के अनुसार तंत्र से जड़ी बूटियों और पेड़ पौधों की मदद से आज के दिन भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तकदीर बदली जा सकती है और भाग्य को चमकाया जा सकता है। रावण संहिता में रावण ने स्पष्ट रूप से उन पेड़ों, पौधों, वनस्पतियों और जड़ों के बारे में बताया है जिन्हें यदि आप साल के अंत के महीने में अपने गले में धारण कर लेते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आने वाला नया साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ साबित होगा। इन जड़ों को साल के अंत में रावण संहिता के अनुसार धारण करने से माना जाता है कि आने वाले नए साल में आपके नवग्रह की पीड़ा खत्म हो जाती है। राहुकेतु आपका साथ देना शुरू कर देते हैं और आपकी बंद किस्मत के ताले में चाबी लग जाती है। आपका भाग्य प्रबल हो जाता है। रावण न केवल एक महान पंडित था, बल्कि वह एक ज्योतिषी और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण जाना जाता था, जिसके कारण उसका नाम दशानन पड़ा। दोस्तों, रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। आज जब आप शिव तांडव स्तोत्र का जाप करते हैं तो वह रावण द्वारा ही रचित है। रावण संहिता में रावण ने कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिनसे आपको अपने घर के आसपास गुप्त और गड़ा धन प्राप्त हो सकता है। इसी पुस्तक में कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताया गया है जिन उपायों को करके आप अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, रावण संहिता में रावण ने धनवान बनने के कई अचूक उपाय बताए हैं जिन्हें आज भी कई करोड़पति लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। असुरों के सम्राट होने के बावजूद रावण एक महान पंडित, ज्ञानी और शास्त्रों में पारंगत था। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रावण को ज्ञान में परास्त कर सके। माना जाता है कि सौरमंडल के सभी ग्रह उस समय रावण के इशारों पर चलते थे। कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। आप खुद ही समझ सकते हैं कि रावण कितना बड़ा ज्ञानी और कितना शक्तिशाली था। दोस्तों, रावण ने अपनी रावण संहिता में दुनिया के हर प्रश्न का उत्तर दिया है, हर समस्या का समाधान लिखा है। जो भी व्यक्ति रावण संहिता के अनुसार अपने जीवन में थोड़े से भी उपाय करता है, उसे अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है। वेद, पुराणों और शास्त्रों में भी बताया गया है कि रावण के बताए हुए उपाय यदि सही दिन पर और सही मुहूर्त पर किए जाएं, तो वे कभी भी खाली नहीं जाते। यहाँ तक कि आज भी कई पंडित और ब्राह्मण मानते हैं कि यदि एक निर्धन व्यक्ति सही दिन पर और सही मुहूर्त पर रावण के बताए हुए उपाय कर ले, तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि रावण संहिता के अनुसार वे कौन से ऐसे पौधों की जड़ें हैं जिन्हें यदि आप साल के अंतिम महीने में अपने गले में धारण कर लेंगे तो आपका आने वाला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ साबित होगा। न केवल आपके जीवन की समस्त परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी, बल्कि इन पौधों की जड़ों को धारण करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा और जिस नौकरी की तैयारी कर करके आप थक चुके हैं, वह नौकरी लग जाएगी। आपके घर की बरकत होगी और आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, अगर आपने रावण संहिता के अनुसार इन पौधों की जड़ों को धारण कर लिया, तो मान के चलिए, फिर आपके जीवन में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक बिना भटके देखिएगा। और एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका दिन अच्छा हो या बुरा, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से प्रसन्न होकर उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करें, तो दोस्तों,
पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपनी परेशानी भी डालिए। आपकी राशि और आपकी परेशानी के अनुसार कोई उपाय होगा जिसे करके आप लाभ पा सकते हैं और हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आप सोच रहे होंगे कि इन पौधों की जड़ों को धारण कैसे करना है, तो देखिए, यह बहुत आसान है। जिन पौधों की जड़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, बस उन्हें आपको इस महीने के अंत होने से पहले उखाड़कर अपने हाथों से लाना है। अच्छी तरह से गंगाजल से धोने के बाद उन्हें चांदी की या तांबे की ताबीज में धारण कर लेना है। बस इतना करना है और मान के चलिए कि अगला साल आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी और शुभ होगा। अगले साल में आपके राहु केतु, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे और आपके जीवन में आपको आपके भाग्य का इस प्रकार से साथ मिलेगा कि आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। रावण संहिता के अध्याय नंबर 112 में बताया गया है कि अगर साल के अंत होने से पहले आप अतिबला पौधे की जड़ लाकर किसी भी दिन अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आने वाले साल में आपके नवग्रह की पीड़ा पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पर आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका फल नहीं मिलता। इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? इसकी मुख्य वजह यह हो सकती है कि आपको नवग्रह की पीड़ा है, आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं। जिस व्यक्ति के ग्रह उसका साथ नहीं देते, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। तो सिर्फ आपको यह करना है, इस साल के अंत होने से पहले कहीं से भी अतिबला पौधे की जड़ लेकर आना है। अच्छी तरह से गंगाजल से धोने के बाद बुधवार के दिन तांबे की या चांदी की ताबीज में इसे धारण कर लेना है। बस इतना उपाय अगर आप इस महीने कर लेते हैं, तो आने वाले साल में आपके नवग्रह की पीड़ा भी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको आपके ग्रहों का इस प्रकार से साथ मिलेगा कि आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिख दीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आने वाले साल में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े और साल 2024 में आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएं, तो आपको इस महीने के किसी भी शुक्रवार को सदाबहार के पौधे की जड़ को धारण कर लेना चाहिए। देखिए, जो सदाबहार का पौधा होता है, उसमें माता लक्ष्मी जी के 8 रूप का वास होता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। बस आपको किसी भी शुक्रवार को सदाबहार के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करनी है। अगर आपने इस महीने के किसी भी शुक्रवार को सदाबहार के पौधे की जड़ अपने गले में धारण कर ली, तो आने वाले साल में माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। जो धन आपके जीवन में आएगा, उसमें वृद्धि होगी। तो बस आपको सदाबहार के पौधे की जड़ को इस महीने के किसी भी शुक्रवार को अपने गले में धारण करना है और मान के चलिए कि आने वाले साल में आपके जीवन में आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे, उससे सिर्फ आपको फायदा पहुंचेगा। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों, अगर आप अक्सर बीमार रहते हैं और अपना इलाज कराकर थक चुके हैं, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो यह बात समझ लीजिए, अगर भगवान भोलेनाथ किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें, तो उसे साक्षात काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस महीने के किसी भी सोमवार को अगर आप लज्जीरा पौधे की जड़ को अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो आपको किसी भी बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थीं,
उनमें से कुछ बूंदें लटजीरा के पौधे पर जाकर भी गिरी थीं। यही एकमात्र ऐसा पौधा है जिस पर अमृत की बूंदें गिर चुकी हैं, और इस पौधे में भगवान शिव जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। इसलिए आपको इस महीने के किसी भी सोमवार को लटजीरा के पौधे की जड़ को लाना है, अच्छी तरह से गंगाजल से धोना है और भगवान शिव जी के मंदिर जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बाद इसी जड़ को किसी तांबे की ताबीज में रखकर वहीं मंदिर में धारण कर लेना है। यकीन मानिए, इतना उपाय करने भर से आपको महादेव जी का वरदान और आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आप जिस बीमारी से परेशान थे उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। यह प्राचीन काल का महा उपाय है, जिसे करना मत भूलिए। रावण संहिता में साफ साफ लिखा है कि जो भी व्यक्ति साल के अंतिम महीने में चमेली के पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करेगा, उसे उसके राहुकेतु का साथ मिलेगा और मंगल ग्रह हमेशा उसका साथ देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य उदय हो जाए और आपका सौभाग्य आपका साथ देना शुरू कर दे, तो इस महीने के किसी भी दिन आपको चमेली के पौधे की जड़ लेकर आना है और उसे धारण कर लेना है। आप खुद देखेंगे कि आने वाले समय में आपका भाग्य कैसे आपका साथ देना शुरू कर देगा। रावण संहिता में कुछ खास रहस्य छिपे हैं, जिन्हें रावण ने खुद बताया है। धनवान बनने के गुप्त टोटके या उपाय कहे जा सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि दशानन, लंकापति रावण, केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि वह एक महान पंडित, कुशल राजनीतिज्ञ, वस्तुविद, ब्रह्मज्ञानी और बहुविधाओं का जानकार भी था। रावण न केवल एक महान पंडित था, बल्कि वह एक विद्वान, तांत्रिक, ज्योतिषी और भगवान शिव का परम भक्त भी था। रावण अपने 10 सिरों के कारण भी जाना जाता था, जिसके चलते उसका नाम दशानन पड़ा। रावण ने ही शिव तांडव स्तोत्र और शिव संहिता की रचना की थी। रावण संहिता में रावण के धनवान होने का राज सहित तंत्र मंत्र के बारे में भी लिखा गया है, जिसमें उसने धन प्राप्ति के अचूक और शक्तिशाली उपाय बताए हैं। असुरों का सम्राट होने के बावजूद रावण एक महाज्ञशाली पंडित और शास्त्रों में पारंगत था। माना जाता है कि सौर मंडल के संपूर्ण ग्रह रावण के इशारों पर चलते थे, कोई भी ग्रह रावण के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता था। लेकिन शनि देव ने अपना स्थान बदल दिया। यहां तक कि मेघनाथ के जन्म से पूर्व, जब वह अपनी माता मंदोदरी के गर्भ में था, तब रावण ने उसे अमर बनाने के लिए सभी नक्षत्रों को एक स्थिति में ला दिया था। इस दौरान सभी ग्रहों ने रावण के निर्देशानुसार कार्य किया, लेकिन केवल शनिदेव ने स्थान परिवर्तन कर दिया, जिसके चलते मेघनाथ को अमर बनाने की रावण की चेष्टा सफल नहीं हो सकी। इसी कारण मेघनाथ यशस्वी, पराक्रमी और अविस्मरणीय योद्धा होने के बावजूद अल्प आयु का हो गया। दोस्तों, भले ही महापंडित रावण को रामायण में नकारात्मक पात्र माना जाता हो, हम यह भी जानते हैं कि माता सीता का हरण कर रावण ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी, जिसकी वजह से उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ी। परंतु यह भी माना जाता है कि रावण यह जानता था कि श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, और यदि उनके हाथों किसी की मृत्यु हो तो उसे निश्चित रूप से वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। ऐसे में उसने अपने पूरे परिवार के उद्धार के लिए जानबूझकर श्री राम से शत्रुता का मार्ग अपनाया। दोस्तों, रावण संहिता के कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूं जो करने मात्र से धन प्राप्त होने लगता है। ये बहुत तीव्र और प्रभावशाली प्रयोग हैं। पहला उपाय यह है कि आप सफेद आंकड़े को लेकर उसे कपिल गे यानी सफेद गे के दूध में मिलाकर उसे पीस लें। फिर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने वाले व्यक्ति का समाज में वर्चस्व स्थापित हो जाता है और उन्हें सम्मान तथा प्रतिष्ठा प्राप्त होने लगती है। दूसरा उपाय, यदि आप घर, समाज या ऑफिस जैसी जगह पर लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, तो बेलपत्र तथा बिजोरा नींबू को बकरी के दूध में मिलाकर उसका तिलक लगाएं। ऐसा करने पर आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप हर जगह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में सफल रहेंगे। तीसरा उपाय, दूर्वा घास के चमत्कार से आप पहले से ही वाकिफ होंगे।
शास्त्रों में भी इसके चमत्कार का वर्णन किया गया है। कई प्रकार के उपायों में इसका प्रयोग किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सफेद गाय के दूध के साथ सफेद दूर्वा घास का लेख बनाकर उसका तिलक लगाए तो वह किसी भी काम में असफल नहीं होता। धन की प्राप्ति के योग बनते हैं, नए नए रास्ते खुलते हैं और कहीं न कहीं से धन आने लगता है। चौथा उपाय, अपामार्ग के बीज को बकरी के दूध में मिलाकर उसे पीसकर उसका लेख बनाकर लगाएं। चंदन लगाने से उस व्यक्ति का समाज में आकर्षण काफी बढ़ जाता है। पांचवा उपाय, यह उपाय बहुत छोटा और सामान्य है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें ज्यादा सामान की आवश्यकता नहीं है। यह प्रयोग किसी भी शुक्रवार को 125 ग्राम सबूत